फाइन। तो दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड का यूज जो है वो है कि हम लोग दिस कीवर्ड को कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड यूज टू रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि दिस का और ऑब्जेक्ट का जो है रिलेशन है ज्यादातर, ठीक है। दिस कीवर्ड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर करता है। रेफर करना मतलब जहां जहां आप दिस यूज करोगे वहां पे कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज वहां पे आने वाली है, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस कीवर्ड जो है जब भी आप यूज करो तो इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जो है दिस कीवर्ड जो है रेफर करता रहता है, ठीक है। यानी कोई हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो कहीं भी अगर हम लोग सिर्फ दिस यूज करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी की है, जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी के अंदर आप दे रखे हो, वो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? दिस का यूज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम लोग दिस यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सवाल बनता है कि ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं लेकिन विच ऑब्जेक्ट? दिस रेफर, दिस जो है वो किस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा? ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, जिसका आंसर है कि दिस कीवर्ड अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर करता है, जो कि डिपेंड है कि आप दिस का यूज कैसे कर रहे हो, या फिर दिस के साथ हम किस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो ये रहेगा, दिस कीवर्ड रेफर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट ये रेफर करेगा, विच इज डिपेंड्स ऑन हाउ दिस कीवर्ड हैज यूज। ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि दिस कीवर्ड को आपने किस तरह से यूज किया है। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि दिस कीवर्ड के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, या दिस कीवर्ड किस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। उसके अंदर होना मतलब उसका अपने मीनिंग समझना है। दिस के अंदर जो अगर मैं कहता हूँ दिस के अंदर ये ऑब्जेक्ट है समथिंग, अगर ऐसा मैं कहता हूँ तो समझ लिया दिस के अंदर मतलब दिस जो है उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये समझना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है ये है कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बाइंड, जैसे हमने कहा कि ये इसके ऊपर डिपेंड है कि आप इस कीवर्ड को यूज कैसे कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम अगर अलग अलग तरह से उसे यूज करेंगे तो उसका जो है ऑब्जेक्ट रेफर करने का जो उसका रिजल्ट रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा वो अलग अलग रहेगा। तो वो किस तरह से होता है, क्या चीज वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा, वी कैन बाइंड, हम लोग बाइंड कर सकते हैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू दिस कीवर्ड, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी देखा है कि हम लोग एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसे बाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट वहां पे हमें रेफर करना है, मतलब बाइंड करना। बाइंडिंग मतलब क्या है कि दिस के साथ उसे बाइंड, जैसे हम लोग है ना किताब टॉपिक बाय टॉपिक पेज रखते हैं और वो सारे टॉपिक्स को जब एक साथ बाइंड करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ना कि वो जो फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक एक साथ ही बाइंड हुए हैं दोनों भी। वैसे दिस कीवर्ड जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना, ठीक है। मतलब अब इस दिस कीवर्ड के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट बाइंडिंग विद दिस कीवर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है दिस कीवर्ड के साथ जो है वो बाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉलोज मेथड। कुछ ऐसी मेथड है वो यूज करके हम लोग, मेथड कहिए या सिंटैक्स कहिए, जिसके थ्रू हम लोग दिस के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो बाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए वो, ठीक है। तो वो मेथड्स क्या है कि जिसके थ्रू हम लोग
दिस कीवर्ड के साथ बाइंडिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, या कौन कौन सी वो बाइंडिंग है, किस तरह से बाइंड होते हैं ऑब्जेक्ट। तो उसमें से जो है पहली जो बाइंडिंग होती है आपकी वो होती है डिफॉल्ट बाइंडिंग। डिफॉल्ट मीन्स आप इसे कह सकते हो कि जो ऑलरेडी बाइंड हो रखा है वो रहेगी डिफॉल्ट, है ना। उसी को हम डिफॉल्ट करते हैं कि जो पहले से ही उसके अंदर बाइंड हो रखा है उसी को हम लोग डिफॉल्ट कहेंगे, है ना। इफ वी यूज दिस अलोन, आप अगर दिस कीवर्ड को अलोन यूज करते हो, है ना, या ओपन कोड के अंदर अगर वी डोंट बाइंड, अगर हमने मैन्युअली उसे कहीं पे बाइंड नहीं किया है और डायरेक्टली आप अगर दिस कीवर्ड को यूज करते हो, तो फिर दिस कीवर्ड कौन से वाले ऑब्जेक्ट को आपको रेफर करेगा। तो ये पहले समझते हैं कि डिफॉल्ट उसके अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इफ वी डोंट बाइंड मैन्युअली देन दिस कीवर्ड बाइंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मैन्युअली नहीं उसके अंदर बाइंड किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को बाइंड करता है, उसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। दैट इज, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्ट विंडो वाला, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हम लोग ओपन कोड में जैसे कि यहाँ पे चलते हैं वीएस कोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। VS कोड नाही दिसत आहे. ओके ओके, दिसत आहे आता. येस सर. आपण इथे आलो डायरेक्टली आणि यहाँ पे आकर के हमने डायरेक्टली यहाँ पे कहा दिस, मैंने दिस को सीधा प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग। तो चेक करते हैं कंसोल में हमें क्या चीज मिलती है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे इसी फाइल को जो हमने कल कनेक्ट किया था, लिंक किया था ssd15.html के साथ, और इसी को हम अगर ओपन विद सर्वर करेंगे तो देखिए आपको कौन सा वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, विंडो वाला ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। देखिए हमने दिस के अंदर कोई भी चीज यूज नहीं की है, हमने डायरेक्टली क्या किया, दिस को कंसोल डॉट लॉग कर दिया। तो यहाँ पे आपको मिल गया विंडो ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था। मतलब बाय डिफॉल्ट दिस किस चीज को रेफर करता है, कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जिसको आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या फिर विंडो ऑब्जेक्ट को, इस विंडो ऑब्जेक्ट को वो रेफर करता है। जब भी आप अगर ओपन कोड में लिख देते हो दिस कीवर्ड को, अगर आप प्रिंट करते हो तो देखो वहां पे आपको मिलेगा विंडो, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग ये चीजें आप आगे चल के या प्रोटोटाइप जो है हम डॉम जो है क्लियर करेंगे। अभी बस आपको ये ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो इसके अंदर, ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये अभी के लिए नहीं, आप यही समझना है आपको कि अगर दिस को मैं प्रिंट करता हूँ तो उसमें कौन सा वाला ऑब्जेक्ट दिया हम लोगों को, विंडो वाला, मतलब ग्लोबल वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों को उसने दे रखा है। तो ये तो हो गया आपका बाय डिफॉल्ट। ओके, यही चीज अगर आप लोग किसी फंक्शन के अंदर भी कर दो, मान लो यही मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और एक फंक्शन ले लेता हूँ लाइक फन, और उसके अंदर सेम मैं चीज पेस्ट कर देता हूँ और इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जैसे कि फन को मैंने कॉल कर दिया। तो इस सिचुएशन में भी क्योंकि दिस के साथ हमने कोई और बाइंडिंग नहीं किया है और हम लोग ओपनली उससे किसी भी चीज को बाइंड नहीं करते हुए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो आउटपुट में क्या दिखाएगा आपको, विंडो वाला ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है। अगर आपको पूछा जाए कि दिस के साथ आप कोई भी बाइंडिंग मैन्युअली नहीं कर रहे हो, तो फिर दिस के अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, तो आंसर क्या रहेगा, विंडो ऑब्जेक्ट। और इस बाइंडिंग को, ये जो विंडो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट उसके अंदर मिल रहा है, तो इस बाइंडिंग को हम लोग कौन सी वाली बाइंडिंग कहेंगे, जिसके अंदर आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा या आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब आप दिस के साथ कोई भी बाइंडिंग नहीं कर रहे हो फिर भी आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो दिस का इस विंडो ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड होना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट बाइंडिंग. डिफॉल्ट बाइंडिंग. डिफॉल्ट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू को दो आंसर यहाँ पे आपको देने हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि
अगर दिस के साथ कोई चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं नहीं बाइंड करता हूँ मैन्युअली, तो फिर दिस के साथ जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट बाइंड रहेगा, तो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट विंडो, और यू कैन से ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और यही जो विंडो या ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो दिस के साथ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो जो होता है, उस बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, तो इसे डिफॉल्ट बाइंडिंग कहते हैं। ये दो अंक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया आपका डिफॉल्ट बाइंडिंग, ठीक है। जो फंक्शन के अंदर चाहे आप यूज करो या ओपन कोड के अंदर आप अलोनली दिस को अगर यूज करो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा टाइप, जो इम्प्लिसिट, इसे कहा जाएगा इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट वर्ड आपको मतलब आप अब जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना, कि इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली जो जावास्क्रिप्ट की ओर से आपको मिलता है, ठीक है, जो उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग। ये चीज ध्यान में रखना है आपको, इम्प्लिसिट बाइंडिंग को ही हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज है, अगर हम लोग अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन यूज करते हैं या कोई फंक्शन लेते हैं एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन ले लिया है एक प्रॉपर्टी के तौर पर, तो फिर उस फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वही ऑब्जेक्ट रहेगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उस फंक्शन को ले रखा है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसे, वन बाय वन इसे क्लियर करते हैं। इफ इफ वी यूज फंक्शन इन एनी ऑब्जेक्ट एज प्रॉपर्टी, यू कैन से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी समझ के अपना, अब जैसे कि हम लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे मेरे पास है जो एक ओबीजे नाम से, मैं एक ओबीजे वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इक्वल टू और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, करेक्ट। और इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी जो है वो आपकी की एंड उसकी वैल्यू, ये मिला करके आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे L ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। हर प्रॉपर्टी के बाद आपको कॉमा देना मैंडेटरी है, सिर्फ लास्ट प्रॉपर्टी को देने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें मैंने इसके अंदर ले रखी है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इसी के अंदर माय फन नाम से ही ले लेता हूँ, और उसके अंदर जो है मैं ले लेता हूँ फंक्शन, जो कि एनोनिमस होगा, आप सिंपल फंक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, अब दिस जो कीवर्ड है उसके साथ क्या बाइंड होगा, ये आपको समझना है। मतलब ये कब की सिचुएशन है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने माय फंक्शन जो है इस की के अंदर एक फंक्शन ले रखा है, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी के तौर पे हमने ले रखा है एज, वैसे हमने एक फंक्शन को यहाँ पे ले रखा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये होगा आपका पहला पॉइंट। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो फिर क्या होगा इन दिस सिचुएशन, तो ये जो फंक्शन रहेगा इन दिस फंक्शन, दिस refers the object wherein the function used। तो ये फंक्शन के अंदर दिस जो है उसी ऑब्जेक्ट को बाइंड करेगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने आपका फंक्शन यूज किया है। मतलब अब इस दिस फंक्शन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बताइए। वही ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इसे यूज किया है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट वन। तो ये अब हम चेक करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिंपली कर दे कंसोल, अगर हम लोग इस फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन के अंदर तो हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग दिस किया ही है, अब इस फंक्शन को बस मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो कैसे करूंगा मैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, जो मेरा कोई भी वैल्यू हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उसके अंदर की जो भी हमें की वैल्यू प्रिंट करना है वो, तो हम यहाँ पे हमें फंक्शन करना है तो हम क्या कहेंगे, माय फन, ठीक है। इस तरह से तो अब आपका माय फंक्शन जो है वो रन होगा, और इसके अंदर जो दिस है देखते हैं हम लोग उसके अंदर क्या हम लोगों को आउटपुट मिलता है।
तो चेक करके यहाँ पे जाकर के देखिए। अब दिस कीवर्ड के अंदर हमें कौन से वाली, देखिए कौन सा वाला ऑब्जेक्ट मिला है, नेम अमन, लास्ट नेम कांबळे एंड एज 32। यही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिला हमें फंक्शन के समय, करेक्ट। Yes, sir. Yes. इसका मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन एज अ प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो उस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप दिस को अगर यूज करते हो, तो इस दिस का मतलब होता है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने फंक्शन यूज किया है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं दिस डॉट एलनेम करूंगा, जैसे कि हम लोग मानते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ओबीजे 2 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, सिंपली। और जैसे कि इसके अंदर वो ले लेता है नेम, और कोई अलग नेम मैं यहाँ पे यूज करूँ, लाइक करण यूज करूंगा मैं, करण करण 27, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, देखिए। तो अब आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपका वही जहाँ पे आपने फंक्शन यूज किया है, ठीक है। अगर मैं ओपनली कंसोल डॉट लॉग दिस करूंगा, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, देखिए एक के अंदर आपको मिलेगा विंडो ऑब्जेक्ट, और एक के अंदर आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने जो है इस फंक्शन को यूज किया है, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। देखिए, तो यहाँ पे इस दिस के अंदर आपको क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं दिस डॉट एल नेम, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा वाला एल नेम आएगा, कड़मकर आएगा या फिर कांबळे आएगा, Fine. कांबळे आएगा, ठीक है। चेक करिए, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। देखिए, से हमारे पास एल नेम यहाँ पे भी है और एल नेम यहाँ पे भी है, लेकिन क्योंकि हमने एक फंक्शन जो है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज किया है, और इस फंक्शन में अगर हम लोग दिस के बाद डॉट करके एलएम देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर की ही वो किसी भी एक वैल्यू को ले लेगा, ना कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है। तो यही जो मेथड है आपका, जो कि ऑटोमेटिकली जैसे इसके अंदर आप फंक्शन यूज करते हो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे कि बाय डिफॉल्ट विंडो जाएगा, अगर फंक्शन इनसाइड यूज करते हो ऑब्जेक्ट के, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वही ऑब्जेक्ट चला जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग। क्लियर है। किसी को डाउट इसके अंदर, जैसे कि सिंटैक्स के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग लॉग, और इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको दिस, ठीक है। या फिर कोई फंक्शन लेकर के उसके अंदर भी आप कर लो कंसोल डॉट लॉग दिस, दोनों भी जगह इसे कॉल कर लो, तो आपको आउटपुट दोनों जगह क्या मिलेगा, आउटपुट विल बी विंडो, विंडो और ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका डिफॉल्ट बाइंडिंग। अगर आप कोई फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करते हो, तो उस फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट वही ऑब्जेक्ट जाएगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस फंक्शन को यूज करते हो। इसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंटैक्स के तौर पर लिख देता हूँ, मेरे पास है obj1, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, लेट obj1 इक्वल टू, और इसके अंदर मेरी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि नेम एंड यहाँ पे कोई ले लेता, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन जैसे कि माय फन नाम से हमने यहाँ पे बनाया माय फन, और यहाँ पे दे दिया function, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन था। और अगर इसके अंदर आप करते हो कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलेगा obj1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डॉट करके कोई भी इसमें से वैल्यू यूज करते हो, जैसे कि एल नेम नेम, तो उसके अंदर इसी ऑब्जेक्ट में से आपको वैल्यू मिलेगी।
ना कि दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट से। इम्प्लिसिट क्लियर है अभी? दिस के साथ इम्प्लिसिट बाइंडिंग आपको क्लियर है? Yes, sir. अब तीसरा जो हमारे पास है वो है डिफाइन। ओके, इसे आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ठीक है, इसे जैसे आपने कंसोल डॉट लॉग में किया, ठीक है, इसी को आप इस तरह से भी, जैसे कि obj1 डॉट माय, इस तरह से भी आप कॉल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे अगर मैं कमेंट कर दूं तो देखिए अभी भी आपको आउटपुट में सेम ही एक विंडो मिलेगा, दूसरा ये वैल्यू मिलेगी जो हमने उस फंक्शन के अंदर ले रखी है, दिस डॉट एल नेम वही, ठीक है। अगर मैं सिर्फ दिस करता हूँ वही ऑब्जेक्ट आपको उसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो हमने किया कंसोल डॉट लॉग ओपन में किया ये दिस वाला, तो इसके अंदर विंडो मिला, और बाद में हमने ये फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर जो दिस है वहां पे हमें जो है यही ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने फंक्शन यूज किया जो कि है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ये मिला, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हो या उसे डायरेक्टली आप कंसोल में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया है शायद उस फंक्शन, तो मुझे करना पड़ेगा obj1 डॉट इस तरह से, या कंसोल में भी आप इसे यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग का मतलब क्या है? जैसे इम्प्लिसिट बाइंडिंग में हमने देखा उसी ऑब्जेक्ट ने यूज किया तो ऑटोमेटिकली वही ऑब्जेक्ट जो है उस दिस कीवर्ड के अंदर, अगर फंक्शन हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज किया तो उसके अंदर वही वाला जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन एक्सप्लिसिट का मतलब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली कौन सा वाला ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना होता है, ठीक है, जो होता है कॉल या अप्लाई मेथड। दो मेथड आपको यहाँ पर मिलते हैं, एक तो कॉल, ठीक है, तो कॉल एंड अप्लाई, ये दो मेथड आपको जावास्क्रिप्ट में बिल्ड मिलती है, जो हमें हेल्प करती है प्री डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। दिस मेथड कैन यूज टू कॉल एन ऑब्जेक्ट बाय आवर चॉइस। किसी भी कॉल करने से अच्छा मैं इसे रेफर करूंगा, ठीक है। ये जो मेथड है ये हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे चॉइस के हिसाब से दिस कीवर्ड के अंदर जो है हम लोग उसे बाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली जिसके अंदर क्या वही, लेकिन एक्सप्लिसिट में चेंज है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा वाला जो है ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है। तो हम दोनों जो है जैसे मेथड के साथ ट्राई करेंगे, कॉल और अप्लाई दोनों मेथड के साथ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम एग्जांपल के साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आपने बता देना, मैं फिर से दोनों जो ऑब्जेक्ट है फिर से क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे दिस के अंदर मैंने जैसे कि इम्प्लिसिटली जो है इसी ऑब्जेक्ट को दिया है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर कॉल करते वक्त, इसी चीज को अगर कॉल करते वक्त मैं कहूंगा माय फंक्शन के बाद डॉट दे करके कॉल ये वाली मेथड, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं कहूंगा obj2, देखिए क्या क्या मैंने, देखिए माय फंक्शन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट के अंदर है बताइए जरा? Object one. ऑब्जेक्ट वन के अंदर है, ठीक है। मैंने माय फंक्शन को कॉल किया यूजिंग ऑब्जेक्ट वन को ही यूज किया हमने डॉट दे करके माय फंक्शन, क्योंकि उसी के अंदर है उसी किया। लेकिन कॉल मेथड जो है इसके हेल्प से हमने क्या कहा कि ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट टू जो है वो चला जाए, इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट टू को हमने रेफर कर दिया। अब चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट। अब तक हमारा आउटपुट जो था, तो इस दिस कीवर्ड के अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट था? Object one.
ऑब्जेक्ट वन। अब चेक कर लेते हैं हमारा कि आउटपुट क्या है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से इसे बना के बताइए आप कौन सा वाला में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओबीजे 2 वाला है, करेक्ट। Yes. हालांकि हम लोगों ने फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट वन के अंदर यूज किया है, ठीक है, लेकिन यूजिंग कॉल मेथड हमने ये डिसाइड किया है कि भैया इसके अंदर जो है ये वाला ऑब्जेक्ट वन ना होते हुए एक्सप्लिसिटली जो मैं डिसाइड करूंगा वो रहेगा, और वो रहेगा ऑब्जेक्ट टू। और इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब यहाँ पे आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट वन ही रहेगा अगर आप ऑब्जेक्ट वन के अंदर फंक्शन को जो है यूज करते हो तो, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट में आप डिसाइड करोगे कि चाहे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन यूज अगर करता हूँ तो उस फंक्शन के अंदर कौन से वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू या कौन सा वाला ऑब्जेक्ट जो है दिस रेफर करेगा। जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो माय फन है उसके अंदर जो है ओबीजे टू मुझे रेफर करना है या बाइंड करना है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। यही आप अप्लाई मेथड के साथ भी अगर करो तो सेम ही आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप करो दिस डॉट एल नेम, तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा वाला आउटपुट मिलेगा आपको, कौन सा वाला लास्ट नेम मिलेगा। कलम का कलम कर यस, करमकर लास्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। हॅलो सर. हाँ बताइए। आता दोन्ही ऑब्जेक्टचे जर आउटपुट बघायचे असेल तर मग म्हणजे ऑब्जेक्ट वन आणि ऑब्जेक्ट टू दोन्ही का। हा दोन्ही ऍट ए टाइम जर पाहिजे असेल तर होते का? हा तर तुम्हाला जसं की बाबा दोन्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही एक फंक्शन घेणार परत आणि त्याच्यामध्ये आता करायचीच गरज, जसं की मी इथे घेईन माय फन टू, लाईक इथे मी करतो कॉमा करूया आणि माय फन टू नावाचा एक घेऊ इथे आणि इथे घेऊयात आपण फंक्शन सेम आणि आता कन्सोल डॉट लॉग इथे करूयात दिस, ठीक आहे। आता याला मला कॉल करताना कॉल मेथड किंवा अप्लाय मेथडची गरज नाही, मी सिंपली करणार ओबीजे माय फन टू आणि त्याला कॉल करणार। आता माय फन टू मध्ये कोणता ऑब्जेक्ट असणार आहे, ओबीजे वन इम्प्लिसिटली आपण कॉल मेथड किंवा अप्लाय मेथड अप्लाय नाही केली त्याच्यावरती, है ना। आणि इथे कोणतं असणार आहे ओबीजे टू, कारण आपण त्याच्यामध्ये ओबीजे टू इथे कॉल मेथड किंवा अप्लाय मेथड यूज करून त्याच्यामध्ये ओबीजे टू रेफर केलाय, करेक्ट। आता तुम्हाला जर का वन ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर याच्यामध्ये दिस डॉट तुम्हाला वन ची व्हॅल्यू मिळेल, याच्यामध्ये दिस डॉट टू ची व्हॅल्यू मिळेल। क्लिअर। क्लिअर आहे का। Yes, Yes, sir. ठीक आहे। जर तुमचं असं म्हणणं असेल की सर ह्याच ऑब्जेक्ट म्हणजे ह्याच फंक्शन मध्ये मला दोन्ही ऑब्जेक्ट मिळाले पाहिजे, करेक्ट, असं जर का तुमचं मत असेल, आता ज्याने कोणी क्वेश्चन केला असेल, तर तसं नाही। दिस जो आहे तो त्याच्या युजर, जसं आपण पहिलं म्हटलं की त्याचा यूज तुम्ही कसा करतात याच्यावर डिपेंड आहे की त्याच्यामध्ये काय येणार, नाही का। तर तुम्ही जर का इम्प्लिसिट त्याला तुम्ही यूज करत आहे तर तो इम्प्लिसिट म्हणजे हा वनच देणार, त्याच्यामध्ये टू देणार नाही। एक्सप्लिसिट जर तो देत आहे तर त्याच्यामध्ये टू देणार, वन देणार नाही, ठीक आहे। किंवा तुमचं असं जर म्हणणं असेल की ओबीजे वन असं म्हणणं होतं का तुमचं। Yes, sir. हा चेक करूयात ना आपण आउटपुट काय मिळेल। आता एलएम मध्ये आपल्याला तसं पाहिलं तर मग कांबळे आणि कळमकर दोन्ही भेटायला पाहिजे असं म्हणणं होतं तुमचं, नाही। जर असं झालं तर काय उलट कन्फ्युजन वाढणार ना, ते मग नेमकं एक्झॅक्टली त्याच्यामध्ये काय ते कळणार नाही, हे पण येऊन राहिलं हे पण येऊन राहिलं, मग ते एक्सप्लिसिट आणि इम्प्लिसिटला मिनिंग काय राहणार, करेक्ट। Yes, sir. दॅट्स वाय ते तसं शक्य राहणार नाही, ठीक आहे। तुम्हाला एका वेळी तुम्ही जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला पाहिजे तोच तुम्ही त्याच्यामध्ये घेऊ शकता, ठीक आहे। हा एका फंक्शन मध्ये त्या पद्धतीने घेऊ शकता, ठीक आहे। नाहीतर मग ते इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिटला काही मिनिंगच राहणार नाही, ठीक आहे। म्हणजे त्यातच जर का डिफॉल्टही होत असेल त्यातच इम्प्लिसिट त्यातच एक्सप्लिसिट
तर मग त्या यूजला ते जो सिंटॅक्स आपण इथे यूज करतोय त्याला काही मिनिंगच उरणार नाही. ठीक आहे. तर आपल्याला बघा इथे काय करायचंय, जर का आपल्याला अशा पद्धतीने करायचं असलं, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग जर करायची असेल, तर when we call the object use call like as follows. सिंटॅक्स असणार आहे आपला सेम, जसं की माझ्याकडे आहे लेट obj1, मी ह्याच ऑब्जेक्टला कॉपी करतो सेम. ठीक आहे. आता हे असंही असू शकते की तुमचं फंक्शन या 2 मध्ये असणार, लाईक obj2 मध्ये फंक्शन आहे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये 1 टाकत आहात. ठीक आहे. असं होऊ शकते जिथे कुठे तुम्हाला पाहिजे असेल त्याचं. ठीक आहे. ते तुमच्यावरती डिपेंड, असं नाही की 1 मध्येच फंक्शन घेतलं पाहिजे. फंक्शन इथेही असू शकतं, त्याच्यामध्ये 1 वाला ऑब्जेक्टही तुम्ही रेफर करू शकता एक्सप्लिसिटली. ठीक आहे. जसं की माझ्याकडे हा एक ऑब्जेक्ट आहे, देन अगेन माझ्याकडे एक दुसरा ऑब्जेक्ट आहे. मी यालाच कॉपी करतो आणि दुसरा ऑब्जेक्ट इथे घेतो obj2 नाव, आणि याच्यामधल्या व्हॅल्यूज फक्त आपण चेंज करू. अशा पद्धतीने. आता हे डिपेंड याच्यावरती आहे की कॉल करताना तुम्ही कोणता ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये पास करत आहात. जसं की मी इथे करणार कॉल माय फन जो आहे तो कशामध्ये obj1, तर मला घ्यावं लागेल obj1 डॉट माय फन, आणि याला मी असं कॉल करत आहे. हे कॉल करत असताना तुम्हाला कशा पद्धतीने करायचं आहे की माय फन नंतर तुम्हाला डॉट असं यूज करायचं आणि किंवा अप्लाय, दोन पैकी जसं आपण इथे केलेलं आहे. ठीक आहे. दोन पैकी एक कोणतंही, आणि याच्यामध्ये तुमचा ऑब्जेक्ट नेम जो काही तुमच्या ऑब्जेक्टचं नाव असेल ते. आता ऑब्जेक्ट नेम इथेही आहे, ऑब्जेक्ट नेम इथेही आहे. इथे असलेला ऑब्जेक्ट नेम कोणता आहे, हे वाला ऑब्जेक्ट नेम कोणता आहे, ज्याच्यामध्ये तुमचं फंक्शन आहे. फंक्शन करेक्ट. ज्या ऑब्जेक्ट मध्ये तुमचं फंक्शन आहे की ह्या ऑब्जेक्ट मधलं हे फंक्शन कॉल करा, परंतु या फंक्शन मध्ये तुम्ही मला हे एखादं ऑब्जेक्ट जे काही मी नाव टाकत आहे इथे ते वाला ऑब्जेक्ट, समजा 10-12 ऑब्जेक्ट असतील त्याच्यापैकी ज्या ज्या ऑब्जेक्टचं नाव तुम्ही इथे घेणार ते ऑब्जेक्ट याच्यामध्ये बाइंड होणार. करेक्ट. ओके. कोणाला डाऊट याच्यामध्ये अजून, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग मध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. ओके. आणि लास्ट याच्यामध्ये आहे फोर्थ जी मेथड आहे ती आहे तुमची न्यू बाइंडिंग. ठीक आहे. न्यू बाइंडिंग म्हणजे नवीन बाइंडिंग असं नाही, न्यू कीवर्डचा यूज करून. ओके, नवीन बाइंडिंग हे तुम्ही त्याला म्हणू शकता. ठीक आहे, न्यू बाइंडिंगला, बट न्यू कीवर्डला जास्त तिथे इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे. इन न्यू बाइंडिंग वी यूज न्यू कीवर्ड टू बाइंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे. ठीक है. दूसरा, ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हर बार उस फंक्शन के लिए क्रिएट करेगा. इट विल क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट और फंक्शन, कोई भी फंक्शन. और यही जो मेथड ये हम लोग रियल टाइम यूज करने वाले हैं. मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने कौन सा वाला जो है मेथड यूज किया है ज्यादा. ठीक है. तो इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है. जैसे कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के लिए स्पेशली हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि एम्प्टी रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बोला है. ठीक है. तो देखते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल. जैसे कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ले लेते एक फंक्शन फन नाम से, और इस फंक्शन के अंदर में दिस को ही प्रिंट करूंगा तो हम लोग को समझ में आएगा इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है. ठीक है, दिस. ठीक है. ओके. जो हमारा पहला की कोड है उसी के साथ करेंगे तो और ज्यादा हम उसे जज कर पाएंगे अच्छे से. ठीक है. यहाँ पे कर लेता हूँ मैं फंक्शन फन, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग दिस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे
यूज किया है। अब मुझे बताइए फिलहाल अगर मैं फोन को कॉल करता हूँ तो दिस के अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होगा बताइए। ऑब्जेक्ट वन। अगर मैं ओके ऑब्जेक्ट वन क्यों होगा। ओके मैंने वर्ड तो कोई नाम तो कोई सेव नहीं रखा है। ऑब्जेक्ट वन के अंदर हमारे पास माय फन है। विंडो विंडो ऑब्जेक्ट यस विंडो ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहेगा। अगर हमने किसी के भी साथ उसे बाइंड भी नहीं किया है, ये फंक्शन हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिया है क्या है। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट विंडो। यस अगर ये फंक्शन हम किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर लेते तो यहाँ पे इम्प्लिसिट वाला बाइंडिंग वही ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहेगा। अगर हम लोग ये जो फंक्शन है इसके साथ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग अगर करते हैं मतलब कॉल मेथड अगर यूज कर रहे हैं फन के साथ तो फिर उसके अंदर हम एक्सप्लिसिट करके कोई ऑब्जेक्ट डाल देंगे। लेकिन क्या हमने फन के साथ कोई भी ये चीज की है क्या। हमारा फन ऑब्जेक्ट किसी सॉरी फन फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या। नहीं। नहीं है। क्या हमने यहाँ पे कोई कॉल मेथड यूज करके इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रेफर किया है। नहीं। नहीं किया है। तो फिर इसके अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा जो बाय डिफॉल्ट वाला रहेगा तो वो कौन सा रहेगा विंडो। विंडो वाला करेक्ट। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं इस कॉल को और अब अगर देखिए हमारे इस फंक्शन के अंदर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है फन को हम लोग कॉल करेंगे तो तभी हमें वो दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे चलूंगा फन को कॉल करता हूँ सिंपली तो जैसे कि हमने ओपनली हम लोग अलोन जैसे दिस यूज करते हैं वही बाय डिफॉल्ट वाला जो है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट वाला। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से अगर कॉल करता हूँ जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस फंक्शन के लिए तो मैं ओबीजे नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ न्यू। ये कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ है ये जो है आपका फन फंक्शन इसके लिए मैंने स्पेशली ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि क्या है एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ठीक है पैरेंथेसिस नहीं देना है ऑब्जेक्ट है दैट्स व्हाई हम लोग इसे करली ब्रैकेट चेक करते हैं आउटपुट क्या मिलता है। रिफ्रेश करते एक बार कोई मिस्टेक छोटा सा हो रखा होगा इसके अंदर पैरेंथेसिस के साथ चेक करते हैं अनकॉर्ड टोकर लेट एक वेरिएबल ले लिया इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज किया है और न्यू कीवर्ड के अंदर मैं कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट तो करली ब्रैकेट ही देना सही बनेगा यहाँ पे। ओके मैंने इस फंक्शन को एक बार कॉल करके देखना है फन को हम लोग कॉल करके देखते फन एनोनिमस मॉर्निंग डॉट चेस ओबीजे नेम चेक करते हैं हम लोग नेम सेम नाउ ओबीजे फोर एंड दिस फंक्शन को हमने कॉल भी किया चेक कर लेते हैं हम लोग इसे वापस जैसे कि फॉन यस कंसोल डॉट केस और इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने नया वाला। इसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आउटपुट में दिखाना चाहिए जो कि बस एक कर्ली ब्रैकेट होगा। कुछ छोटा सा मिस्टेक हो रहा है इसके अंदर चेक कर लेते ओबीजे न्यू से मैं दे देता हूँ पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस नहीं है इसके अंदर कर देता हूँ कोई वैल्यू लाइक नेम नेम
नहीं, uncaught error intermediate value is not considered. Syntax error, ओके, ऊपर चेक करके अगर ये सब निकाल दूं मैं 1 मिनट के लिए तो सेम आउटपुट। नहीं, समथिंग चेक करना पड़ेगा जस्ट।